बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 नेशनल बुक फाउंडेशन, लेक्चर नंबर 15, एक्सरसाइज 4.3 में सर अंजुम टीस के प्लेटफॉर्म से अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पिछले लेक्चर में ACF के कुछ अहम अमूर पे जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट बातें समझने की कोशिश की थी। मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स इस तसलसल को आगे बरकरार रखा जाए और इनकी भी फैक्टराइजेशन के ज़रिए हम इनका ACF फाइंड आउट करें। स्टूडेंट, पहला हमारे पास एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है x² - 49 दिया हुआ है। पहले तो हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। I told you many times कि जब भी दो चीजों के बीच में माइनस आए तो आपकी एक वाइब्स फौरन जो है ना वो जाग जानी चाहिए कि ये हो सकता है, ये फार्मूला ये लगे कि A² - B² होता है A+B A-B के। बट इस काम के लिए इन दोनों का स्क्वायर होना लाजमी है, इंडिविजुअल स्क्वायर्स होने चाहिए। और मुझे लग रहा है ये x का स्क्वायर है और ये हमारे पास 7 का स्क्वायर है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला A² - B² होता है A+B और A-B के। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने एक कोशिश और करनी है। देखें दोबारा माइनस वाला कहाँ दिया, ये माइनस वाला। देखें क्या ये इंडिविजुअल स्क्वायर तो नहीं है? तो हमें सुन के ये खुशी होगी कि ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो ये हमारी फाइनल फैक्टराइजेशन इसकी आ गई। अब चलते x² - 4x - 21 पे चलते हैं और इनकी फैक्टराइजेशन को भी समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या फैक्टराइजेशन आ सकती है। स्टूडेंट्स गौर से देखें, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है जिसमें आपके पास ये डिग्री 2 दी हुई है, ये डिग्री 1 है और यूं आपके पास दिया होगा। आमतौर पे ऐसी वैल्यूज में जो फैक्टराइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो मिड टर्म ब्रेक फैक्टर होता है। आप लोगों ने माशाल्लाह पहले 11-12 लेक्चर्स में मिड टर्म ब्रेक को, बल्कि 13 लेक्चर्स में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 13 लेक्चर्स में मिड टर्म ब्रेक को बहुत दफा पढ़ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि मिड टर्म ब्रेक फैक्टर्स का एक दफा दोबारा बताया जाए। मिड टर्म ब्रेक फैक्टर में जो साइडेड टर्म्स होती हैं यानी x² और ये -21, इसको स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी मेथड से, इसी तरीके से लिख देते हैं। इसको हम डिस्टर्ब नहीं करते। हम अगर ब्रेक करते हैं तो इस -4x को करते हैं, इसको दो हिस्सों में ऐसे ब्रेक करते हैं कि दो वैल्यूज जिनको प्लस या माइनस किया जाए तो -4x आए, और अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये जो इनकी साइडेड टर्म्स हैं ये आना चाहिए। इन दो साइडेड टर्म का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 21 को x² से करेंगे -21x² आएगा। जो मिडिल टर्म है वो हमारे पास दी हुई है -4x। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखें कि इनका प्रोडक्ट आ रहा है 21x²। जो इनका प्रोडक्ट है उसकी फैक्टराइजेशन करके देखें। 3 7s are 21। आप 3 और 7 को देखें, मल्टीप्लाई करके इससे 21 नहीं आ रहा है। आप प्लस या माइनस करके देखें क्या आपका 4 आ रहा है नहीं आ रहा। तो मुझे सुन के खुशी होगी कि ये यहाँ ही हमारी बात खत्म हो गई है कि अगर एक वैल्यू 7 हो और एक वैल्यू 3 हो तो ये आराम से 7 में से 3 माइनस किया जाए 4 आ सकता है। तो मैंने इसका ये भी बताया था कि ये x दोनों के साथ लगता होता है, इसके साथ भी इसके साथ भी, और ये साइन हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ लगता है। जो छोटी वैल्यू है यहां का साइन आपने सिनारियो के हिसाब से डिसाइड करना होता है। अगर मैं यहां माइनस का साइन लगा दूं, फर्ज करें एग्जांपल, तो फिर मुझे माइनस माइनस प्लस करना पड़ जाएगा और फिर -10 आएगा, 4 नहीं आएगा। तो मुझे यहां माइनस नहीं बल्कि प्लस करना पड़ेगा। But still you have to make sure that you have made up each and everything in bull's eyes or not. अभी आप देखें माइनस प्लस माइनस हुआ, 7 में से 3 माइनस करेंगे हमारे पास 4 आएगा और साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा, यस।
और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 जा 21, वो देखें 21 x x जा x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस आ गया। इसका मतलब है हमारी ये वैल्यूज बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट टू वैल्यूज में से और लास्ट टू वैल्यूज में से हम कॉमन निकालते हैं। फर्स्ट टू वैल्यूज है x स्क्वायर माइनस 7x, इनमें से मैक्सिमम कॉमन हमारा x आ रहा है, यहां बच जाएगा x, यहां बच जाएगा 7, यहां से 3 कॉमन आ रहा है x माइनस 7। तो स्टूडेंट इसमें से और इसमें से x माइनस 7 कॉमन निकल रहा है, बाकी बच जाएगा x प्लस 3। स्टूडेंट अब नेक्स्ट हमारा जो जॉब है दैट इज टू फाइंड ACF। हमारे पास जो पहला फैक्टर निकला था वो ये था, पहला जो एक्सप्रेशन था उसकी फैक्टराइजेशन ये थी, सेकंड की ये थी। आप देखें इनमें से कॉमन कौन कौन सा निकल रहा है, ये देखें x माइनस 7 दोनों में से कॉमन निकल रहा है, x प्लस 3 या 7 और x प्लस 3 दोनों अनकॉमन हैं। सो हमारा ACF जो हो जाएगा ACF वो x माइनस 7 हो जाएगा। सो दिस इज द फाइनल एंड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। आपके सामने ये दो डिफरेंट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस दी हुई हैं। अब अगेन 3 टर्म्स हैं, चांसेस यही होते हैं कि ये मिड टर्म ब्रेक बन जाए। अगर मिड टर्म ना बना तो चलें फिर हम बाकी किसी और फैक्टराइजेशन की तरफ देखेंगे। सो ये हमारे पास है 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसकी फैक्टराइजेशन करके देखते हैं कि क्या बन रही है। सबसे पहले अगेन मैंने बहुत दफा बताया, आप इनकी साइडेड टर्म जो कि 12x स्क्वायर है और माइनस 1 दी हुई है, इनको वैसे ही लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई करके एक साइड पे ले जाएं, माइनस 12x स्क्वायर यहां लिखेंगे और जो मिडिल टर्म है वो हमारे पास x दी हुई है। हमने दो ऐसी वैल्यू सोचनी है जिनको प्लस या माइनस करें तो x आए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12x स्क्वायर आए। तो इसका बड़ा आसान तरीका, मैंने कहा था कि 12 की कर लो आप, फैक्टर जो आपने प्रोडक्ट लिया था उसकी फैक्टराइजेशन कर लो। 2 6 12, क्या 6 अच्छा मल्टीप्लाई करके वो प्रोडक्ट ही आएगा, हमने प्लस माइनस में चेक करना है। 2 6 12 आया, 2 और 6 को प्लस करें तो 8 आता है, माइनस करें तो 4 आता है, यानी x नहीं आएगा। तो हम इसको मजीद फैक्टराइज करेंगे। 2 3 6, अब 2 का 2 मल्टीप्लाई 2 4 करेंगे, 4 को इस 3 के साथ चेक करें, 4 में 3 ऐड करें तो 7 आता है, ये 1 नहीं आता, ये 1x है नहीं आता। लेकिन 4 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब है ये फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है, इसमें एक वैल्यू 4 होनी चाहिए और एक वैल्यू 3 होनी चाहिए। ये x इसके साथ भी लगेगा, ये x इसके साथ भी लगेगा और ये साइन आपका हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ लगेगा। नाउ यू हैव टू डिसाइड द सेकंड वैल्यू, सेकंड साइन ऑफ सेकंड वैल्यू। अगर मैं यहां प्लस डाल दूं फर्ज करें तो प्लस 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 हो जाएंगे तो 7 आएगा, तो ये x तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब है इसका कोई फायदा नहीं, हमें माइनस ही लगाना पड़ेगा, तब जाके प्लस माइनस माइनस होगा और 4 में से 3 हुआ तो प्लस का x आएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो टर्म्स ऐसी थी जिनको प्लस या माइनस करें तो प्लस x आता है और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12x स्क्वायर आता है। मल्टीप्लाई भी कर लें, 4 3 12 प्लस माइनस माइनस x x x स्क्वायर। याद रखें मल्टीप्लाई में बड़ी वैल्यू का साइन नहीं लगता बल्कि प्लस माइनस माइनस होता है, उसमें साइन मल्टीप्लाई होते हैं। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इन फर्स्ट 2 में से और इन में से आपने कॉमन्स निकालने। इसमें से एक तो 4 दोनों में से कॉमन निकल रहा है, 4 3 12 4 1 4 मैक्सिमम कॉमन निकाला है और x भी इन दोनों में से निकल रहा है, एक ही x निकलेगा क्योंकि यहां से 2x जरूर है लेकिन यहां आपके पास एक ही x दिया होगा। 4 3 12, एक x जब इसमें से निकालेंगे तो 1x रह जाएगा। जब पूरा 4x यहां से निकलेगा तो वहां 1 बच जाएगा, जब कुछ ना बचे तो 1 जरूर बचता होता है फैक्टर में। अब इन दोनों में से कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, जब कोई चीज कॉमन ना आए, आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि 1 आप कॉमन निकाल लिया करें। अब 1 कॉमन निकालेंगे तो बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन हो जाएगा चेंज। अब स्टूडेंट्स इसमें से और इसमें से आप देख सकते हैं कि 3x
+1 आ गया आपका कॉमन, बाकी बच जाएगा इधर 4x और यहां बच जाएगा -1। सो बच्चों ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स आ गए। ये मजीद भी चेक करें कि फैक्टर्स बन रहे नहीं बन रहे, तो ये आई थिंक नहीं बन रहे। आए अब नेक्स्ट पे, नेक्स्ट कौन सा हमारे पास है, 15x² + 8x + 1 ये दिया हुआ। स्टूडेंट इसके साथ भी हम वही स्ट्रैटेजी चलेंगे। 15x² को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 15x² आता है, और ये मिडिल टर्म हमारे पास 8x दी है। हमने साइडेड टर्म्स जो कि 15x² है और जो कि 1 है, इसको तो वैसे ही लिखना है। यू आर नॉट सपोज टू डिस्टर्ब देम, बट यू हैव टू ब्रेक द मिडिल टर्म such that the two elements you are getting, the two terms that you are getting. अच्छा, ये 2 टर्म्स हमारे पास आई। एक 15 की अगर फैक्टराइज करते हैं स्टूडेंट्स, 3 5s are 15, 5 3, क्या हम इन दोनों को ऐड करें 8 आता है? यस आता है। तो हम एक लिख लेते हैं 5x, एक लिख लेते हैं 3x, दोनों प्लस के लगाएंगे क्योंकि ये साइन हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ लगेगा। क्योंकि इन दोनों को प्लस करके 8x आना चाहिए, तो इसके लिए हमारे इसके साथ भी प्लस का साइन होना चाहिए। अब आप देखें इन दोनों में से जो ये फर्स्ट 2 है, इनमें से और इनमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से आ रहा है 5x कॉमन, मैक्सिमम 5x सारा निकल रहा है। यहां से 5 3s are 15, 5 निकल रहा है, 5 3s are 15, और x जब कॉमन निकालेंगे 1x बच जाएगा। तो 5x जब यहां से निकालेंगे, यहां हमारे पास 1 बच जाएगा। सो यू कैन नॉट टेक आउट एनी कॉमन फ्रॉम दैट। सो 1 आप कॉमन निकाल लें, इसमें से 3x + 1 बच जाएगा। आप दोनों में से 3x + 1 कॉमन निकालेंगे और बाकी 5x + 1 बच जाएगा। स्टूडेंट्स अब आप देखें हमारे पास इसके जो फैक्टर थे वो ये 2 आए, और जो इसके फैक्टर हैं वो ये 2 आए। कॉमन कौन कौन सा निकल रहा है? ये मजीद कोई कॉमन भी नहीं निकल रहा। अगर मजीद निकल रहा होता हम उसको भी निकालते। सो स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड ACF जो हमारे पास आ रहा है वो 3x + 1 आ रहा है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है c² x² - d², c² x² - d²। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हम इनकी फैक्टराइज करेंगे। स्टूडेंट्स एक बड़ी ही अच्छी खुशाइन चीज ये है कि 2 स्क्वायर्स के बीच में माइनस दिया हुआ है, यानी ये देखें ये cx का स्क्वायर है और ये d का स्क्वायर है, यानी 2 होल स्क्वायर्स के बीच में माइनस का साइन दिया हुआ है। जब 2 स्क्वायर्स के बीच में माइनस का साइन दिया हो तो उन दोनों को एक दफा आप प्लस में लिखते हैं और एक दफा आप माइनस में लिखते हैं। दैट्स इट, सिंपल। अब चलते हैं बच्चों इसकी तरफ। ये मजीद और फैक्टराइज नहीं हो रहा। मैंने आपको बताया था कि माइनस वाले को दोबारा चेक किया करें कि वो किसी के स्क्वायर्स है तो दोबारा a + b a - b का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन लकीली यहाँ ये किसी का स्क्वायर है ना ये किसी का स्क्वायर है। मूव करते हैं हमें नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ। दैट इज ac(x²) - bcx + adx - bd। इस दफा आपके पास 4 वैल्यूज दी हुई हैं। आप चाहें तो इनको तरतीब से भी लिख सकते हैं। तरतीब कुछ यूं है कि पहले a वाला लिख लें, फिर ये वाला a वाला लिख लें, फिर b वाला लिखें, फिर ये b वाला लिखें। ये इस तरतीब को भी आप चला सकते हैं। आई होप कि हम अगर इसकी फैक्टराइजेशन करें तो तरतीब से ज़्यादा बेहतर रहेगा। ac(x²) + adx - bcx और -bd आपके पास ये दिया हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। पहले a वाली वैल्यू लिखी और a में भी x² वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, फिर a वाली लिखी लेकिन x वाली लिखी, फिर b वाली लिखी, b में जो x वाली थी वो पहले लिखी और जो नॉन x वाली थी वो बाद में लिखी हमने। हम यूं करेंगे, इनके फर्स्ट 2 में से देखें क्या कॉमन निकल रहा है, इनके फर्स्ट 2 में से कॉमन क्या निकल रहा है। आप अगर गौर से देखें a दोनों में मौजूद है, a इसी तरह x भी 1 टाइम x दोनों में से कॉमन निकल सकता है।
जब ए एक्स कॉमन निकालेंगे, ए यहां से निकल गया, सी बच गया, और जब 1x निकालेंगे तो 1x आपका यहां बच जाएगा। ए आपने कॉमन निकाल लिया, x निकाल लिया, यहां बच जाएगा d। सेम यहां चले, माइनस आपका कॉमन b निकल रहा है दोनों में से, देखिए ये b, जब माइनस कॉमन निकालें तो अंदर का साइन आपको पता है चेंज जाता है, cx प्लस d, क्योंकि b आप निकाल चुके हैं बार। सो अब इस पूरे एलिमेंट में से और इस पूरे टर्म में से, इनफैक्ट 2 टर्म्स हमारे पास मेजर, तो इनमें से cx प्लस d हम कॉमन निकाल लेंगे, बाकी बच जाएगा ax माइनस b। अब आप चेक करें, एक हमारे पास ये 2 कॉमन थे, एक ये 2 कॉमन है, इनमें से एक्चुअली जो सब में से जो कॉमन्स निकल रहे हैं वो कौन कौन से हैं, ये देखें, cx प्लस d और cx प्लस d दोनों में कॉमन है, तो हमारा रिक्वायर्ड ACF जो हो जाएगा स्टूडेंट्स cx प्लस d हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, आपके पास इस दफा 3 टर्म्स दी हुई हैं, डिफरेंट एक्सप्रेशंस दी हुई है। इन तीनों एक्सप्रेशंस का आपने न सिर्फ फैक्टराइजेशन करनी है बल्कि इसको मजीद सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट है हमारे पास m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है, और सेकंड है हमारे पास m4 माइनस n4, और जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास है m6 माइनस n6 की। इन सब की फैक्टराइजेशन आपने बारी बारी करनी है। स्टूडेंट्स, अब नियरली 15 पूरे लेक्चर्स में मैं एक बात बार बार रिपीट करता रहा हूं कि जब 2 टर्म्स के बीच में माइनस का साइन हो तो एक सबसे अच्छी चीज है कि अगर वो दोनों किसी इंडिविजुअल स्क्वायर्स का शिकार होते हैं, जैसे ये देखें, ये m का स्क्वायर है और ये हमारे पास n का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा a प्लस b इंटू a माइनस b के। पहला काम आपने ये करना है कि अगर वो 2 इंडिविजुअल स्क्वायर है तो आप उनको प्लस माइनस में लिखिए, अगर बीच में माइनस का साइन है तो ये तो आपको पता है, ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b के। बट यू कैन नॉट अप्लाई दिस फार्मूला इफ देयर इज अ साइन ऑफ प्लस बिटवीन 2 टर्म्स। दिस इज ओनली एप्लीकेबल इफ यू गॉट द साइन ऑफ माइनस बिटवीन 2 टर्म्स। अगर आपके 2 टर्म्स के बीच में माइनस का साइन है then this can be applied easily. Now go for this one. अच्छा, एक चीज हो, मेक श्योर करो कि ये फिर माइनस का साइन आ गया दोनों के बीच में। क्या ये किसी का इंडिविजुअल स्क्वायर और ये है? तो ये नहीं थे, तो इसको हमने यहीं फिनिश कर दिया। मूव करते हैं, n4 और n4 के बीच में फिर माइनस का साइन आ गया। जब जब माइनस का साइन आएगा चेक करना है ये किसका स्क्वायर है, ये m के स्क्वायर का स्क्वायर है, ये n के स्क्वायर का स्क्वायर है। आप पूरा समझेंगे, पूरे का पूरा a है, a स्क्वायर और ये है b स्क्वायर एक ले लिया। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। स्टूडेंट्स, फिर हमने देखना है कि माइनस वाले को चेक करें, क्या वो मजीद फैक्टराइज तो नहीं हो रहा। वो तब होगा जब ये 2 इंडिविजुअल स्क्वायर होंगे, और ये है, ये m का स्क्वायर है, ये n का स्क्वायर है। सो ये सिर्फ माइनस में लगेगा, प्लस में नहीं। प्लस का मजीद फैक्टराइज नहीं होता, आपका वो एक दफा प्लस में आएगा और एक दफा माइनस में आएगा। सो बच्चों, ये हमारे पास इसका आ गया और ये इसका आ गया। थोड़ा सेपरेशन दे रहा हूं, चलते हैं इस पर, m6 माइनस n6 पे चलते हैं। अगेन यू हैव टू सी कि ये दोनों किसी के स्क्वायर तो नहीं है, तो स्टूडेंट्स फिर खुशी होगी, ये n के क्यूब का स्क्वायर है, ये वाला, ये n के क्यूब का स्क्वायर है, आई एम सॉरी m के, और ये n के क्यूब का स्क्वायर है। तो 2 स्क्वायर्स के बीच में माइनस का साइन हो तो एक दफा आप उसे लिखेंगे a प्लस बी और एक दफा आप लिखेंगे a माइनस बी, ये लिखिए। स्टूडेंट्स, बात खत्म नहीं हुई, क्या ये मजीद फैक्टराइज हो रहा है? पहले तो माइनस वाले को चेक करें,
माइनस वाला मजीद फैक्टराइज नहीं हो रहा क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है, वो भी किसी का स्क्वायर नहीं है। हम यूं करते हैं कि कुछ और देखते हैं, इसमें कुछ चीज लग रही, क्योंकि मुझे दोनों में क्यूब लग रहे हैं। और क्यूब के दो फार्मूले आपने पढ़े थे, एक था ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। इसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो ये दो फार्मूले और दोनों यहाँ अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। सो एक में प्लस वाला फार्मूला लगेगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, याद है स्टूडेंट्स। अब हमने कॉमन निकालना है। देखें ये कॉमन m प्लस n और m प्लस n दोनों में आ रहा है, तीनों में आ रहा है। m माइनस n भी इसमें है, m माइनस ये m है, सॉरी m माइनस n भी इसमें है और इवन m माइनस n भी इसमें है। और मजीद आप देख लें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। सो स्टूडेंट्स हमारा HCF m प्लस n और m माइनस n हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले के तहत। इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करने को फैक्टराइजेशन और इसको वापस इसमें लाने को एक्सपेंशन कहते हैं। सो आप देखें a प्लस बी और a माइनस बी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करेंगे। हमारे पास अगेन 3 एक्सप्रेशंस आई हैं। इन तीनों एक्सप्रेशंस को हमने सॉल्व करना है। पहली एक्सप्रेशन है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब। हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद इसकी करेंगे और उसके बाद इसकी करेंगे। सबसे पहले तो आप देखें कि इन सब में से कोई कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मुझे लग रहा है कि ए तीनों में ए कम से कम जो है मैक्सिमम जो है ना हमारा कॉमन निकल सकता है। ए से ज्यादा आप नहीं निकाल सकते। ए स्क्वायर यहाँ है, यहाँ से निकाल सकेंगे, यहाँ से ए स्क्वायर नहीं निकलेगा। तो आपका ए सब में से कॉमन निकल गया। जब आप ए यहाँ से निकालेंगे ये एक्स स्क्वायर बच जाएगा, जब ए यहाँ से निकालेंगे 2ax बच जाएगा और जब a यहां से निकालेंगे ये a स्क्वायर बच जाएगा। स्टूडेंट आप लोगों को याद होगा फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्मूला जो था अलजेब्रा का, वो क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। और अगर यहां माइनस हो तो यहां माइनस होगा। ये 2 फार्मूलाज आप लोगों ने पढ़े हुए। तो ये वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आ गया। तो आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का। अगर आप चाहें तो मिड टर्म ब्रेक फैक्टर से भी कर सकते हैं। सो यू विल गेट द सेम फैक्टर्स एक्चुअली। अच्छा ये स्क्वायर है, हम इसको मजीद फर्दर फैक्टराइज यूं कर सकते हैं। x प्लस ए और x प्लस ए को 2 टाइम्स लिख लें। याद स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट की तरफ चले। 2a x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x माइनस 6a क्यूब, इसको सॉल्व करें। अगेन सबसे पहला काम आपने ये करना है, देखिए सब में से कोई चीज कॉमन आ रही नहीं आ रही। a यहां भी है, a यहां भी, a यहां भी है। a स्क्वायर हम नहीं निकाल सकते क्योंकि a स्क्वायर इसमें नहीं निकलेगा। साथ में मुझे एक और चीज नजर आ रही है कि 2 भी यहां से कॉमन निकल रहा है। अगर मैं 2a यहां से कॉमन निकाल लेता हूं, 2a निकला, यहां बच जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, 2 2 4 यहां बच जाएगा 2 और a जब कॉमन निकालेंगे यहां बच जाएगा ax, यहां से जब 2 निकालेंगे 3a स्क्वायर बच जाएगा। ये हमारे पास आ गया। सो यू हैव टू फैक्टराइज इट मोर, आपने इसको मजीद फैक्टराइज करना है। एक ही हमारे पास रास्ता है, वो है मिड टर्म ब्रेक फैक्टर। मिड टर्म ब्रेक फैक्टर में बहुत दफा आपको बताया, आपकी जो साइडेड टर्म्स हैं उनको इसी तरीके से लिखेंगे।
सेंटर में -2ax को दो हिस्सों में ऐसे ब्रेक करेंगे कि अगर प्लस या माइनस किया जाए तो -2ax आए, मल्टीप्लाई किया जाए तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि आ रहा है -3a² और सेंटर टर्म है 2ax। बच्चों मैंने बहुत दफा बताया कि उस 3 की फैक्टराइज करें, 3 और 1 आ रही है, क्या 3 और 1 को प्लस या माइनस करने से 2 आता है? बिल्कुल आता है। 3 में से अगर 1 माइनस करें तो 2 आ जाएगा। सो हम लिखते हैं यहाँ 3 और उसके साथ ये ax, और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, उसके साथ ये ax, और ये साइन हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ लगाना है। क्योंकि इन दोनों को माइनस करके ये आना चाहिए, तो अगर यहाँ माइनस का साइन लगाया तो मुझे यहाँ प्लस का लगाना पड़ेगा, तभी जाके 3ax में से ax माइनस करेंगे तो -2ax आएगा हमारे पास। अब आप देखें स्टूडेंट्स, 2a, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है? ये देखें, इनमें से और इनमें से, इसमें से आ रही है x कॉमन, बाकी बच जाएगा x - 3a, इसमें से आ रहा है x - 3a। सो बच्चों 2a तो वैसे ही है, ये एक x - 3a कॉमन निकालेंगे तो बाकी x + a बच जाएगा। लास्ट एक्सप्रेशन की तरफ चलते। लास्ट एक्सप्रेशन क्या है स्टूडेंट्स? ये देखें, वो है हमारे पास 3 × ax + a² का होल स्क्वायर। ये है। पहले तो मुझे सीधा इसके अंदर ही a कॉमन नजर आ रहा है, यानी इन दोनों में से मैं a कॉमन निकाल सकता हूं अंदर ही, ब्रैकेट के अंदर ही, यानी एक बड़ी ब्रैकेट रखें और इसमें से a कॉमन निकाल लें, बाकी यहां बच जाएगा x, यहां बच जाएगा a, और ये सब के ऊपर ये स्क्वायर इसी तरह लगा रहेगा। अब ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, a² के ऊपर भी है, और ये x + a के ऊपर भी स्क्वायर दिया हुआ है, यानी ये स्क्वायर दोनों को देना है आपने। स्क्वायर का मतलब है कि इन सबके ऊपर स्क्वायर है। सो इसको भी मजीद हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, जैसा मैंने आपको पीछे इसमें बताया था कि a² को भी a लिख सकते हैं, इसको भी x + a और x + a लिखा जा सकता है। मैंने फर्दर इसके जो फ्रैगमेंट्स ने इसको सॉल्व किया है। वजह इसकी यही है कि मैं चाह रहा हूं कि इजीली हम कॉमन को निकाल सकें। अब आए स्टूडेंट्स, देखें, a यहां है, a यहां है और a यहां है। गुड, a कॉमन आ गया। x + a यहां है, x + a यहां है और x + a यहां है। अब x + a यहां और वहां है, लेकिन यहां नहीं है। हमें तीनों में से कॉमन कोई ना कोई चाहिए, तो तीनों में से जो एज अ होल कॉमन आएगा वो ACF, वो आया हमारे पास a × x + a। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड HCF, ये हमारा रिक्वायर्ड HCF है। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 भी अपने ख़त्म को पहुंचती है। 4.4 लेक्चर नंबर 16 से सॉल्व होगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना फीडबैक अपने कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।